27 पवनदीप और चेतना के 27 इवेंट होने वाले हैं साथ। ये अपडेट लाया, ऑफिशियल अपडेट है ये। विली चॉकलेट की तरफ से एक बहुत बड़ा आपको डील देखने को मिलेगा पवनदीप राजन और चेतना। और मैं आपको ये बता दूं कि पवनदीप राजन जो कुछ रिसेंटली आपने देखा होगा मई मंथ का अब एंड आने को आया है, और जो उनका अप्रैल मई मंथ तक उन्होंने एक डील की थी पवनदीप राजन ने विली चॉकलेट तक की, वो कुछ इवेंट्स जो है वो नहीं करने वाले थे, मतलब कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह। फिर भी उन्होंने बहुत सी कॉन्सर्ट करी, नहीं किया कहा था, फिर भी करी। लेकिन एट प्रेजेंट क्या हुआ है, अभी एट प्रेजेंट क्या हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पवनदीप राजन ने, मतलब वो अप्रैल मई तक वो बिजी थे ऐसा उन्होंने कहा था। और आप लोगों को ये पता है कि बॉलीवुड में बॉन्ड कितना ज़रूरी होता है। कोई भी, जैसे अभी रणवीर सिंह और फरहान अख्तर वाली कंट्रोवर्सी देखे हो क्या? तुम लोग बोलते हो ना कि ऐसा क्या है बॉन्ड में विली चॉकलेट और पवनदीप राजन के डील जो इन्होंने साइन की थी, ऐसा क्या है? ये ऐसा ही होता है भाई, कोई भी किसी पे केस डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या हो, पिछले साल तक पवनदीप राजन अगर रैदर दैन विली चॉकलेट कुछ करते तो विली एंड चॉकलेट वाले अगर ये कोई बॉन्ड तोड़ते तो भाई वो ऑफिशियली लीगली नोटिस भी भेज सकते थे पवनदीप को। इसीलिए पवनदीप ने जो दिमाग लगाया पिछले साल, यानी कि इसी साल एक्चुअली जनवरी में, कि इनके साथ छोटा ऐसा डील करके रखा कि जहाँ पे आप हर एक कॉन्सर्ट में मुझे नहीं भेज सकते आप, मतलब इट्स लाइक जो पहले जैसा हमारा था कि हर कॉन्सर्ट में मैं वहाँ पे था। इस बार अब कुछ ही कॉन्सर्ट साइन किए गए, उसमें से 27 कॉन्सर्ट्स कंफर्म बताए गए हैं दोनों के दिसंबर तक। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ऐसा नहीं कि इन दोनों के जो कॉन्सर्ट्स है वो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे दिसंबर तक, और सोलो नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन 27 कॉन्सर्ट्स पवनदीप राजन और चेतना के आने वाले हैं विली चॉकलेट की साइड से। अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ऑब्वियसली 27 कॉन्सर्ट बहुत होते हैं, लेकिन आपको कुछ लोगों को ये गलतफहमी भी होगी कि 27 कॉन्सर्ट ही है क्या खाली 6 महीने में, अगले 6-7 महीने में? नहीं, ये सिर्फ चेतना और पवन के साथ जो डुएट होने वाले वो 27 है। हो सकता है विली चॉकलेट के साथ कुछ और कॉन्सर्ट साइन किए गए हो, लेकिन पवनदीप राजन ने अपना बॉन्ड अभी भी नहीं बदला है। पवनदीप राजन ने लेकिन ये कहा है कि सोलो कॉन्सर्ट्स वो इस साल अब कम करेंगे। हालांकि 27 कॉन्सर्ट्स में उन्होंने फ़ीस बढ़ाई है अपनी, ओके। और क्योंकि उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि वो कुछ ना कुछ ऑडिशंस वगैरह और बॉलीवुड ट्राई करते रहेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पवनदीप राजन का कोई ऐसा गॉड फादर तो है नहीं बॉलीवुड में, या सेटिंग वेटिंग तो है नहीं कि उनको डायरेक्ट कोई ना कोई, जैसे प्रीतम वगैरह के साथ भी दोस्ती तो है नहीं पवनदीप की कि उसको डायरेक्ट कोई सॉन्ग मिल जाएगा। ऐसा होने नहीं वाला है इस बार। तो उसको थोड़ा अपनी तरफ से ही कुछ ना कुछ कांटेक्ट बढ़ाने पड़ेंगे। हो सकता है लेकिन कि जो इंडियन आइडल है, सोनी टीवी है, वो थोड़ा बहुत हेल्प करे पवनदीप राजन को। लेकिन वो अलग बात है, यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सर्ट वाइज बात करें। रिसेंटली भी आपने देखा होगा चेतना और पवन के बहुत कॉन्सर्ट हुए, क्यों? और हर बार पवनदीप और चेतना के ही साथ हुए, आपने देखा है। क्योंकि पवन सोलो कॉन्सर्ट आजकल विली चॉकलेट के साथ नहीं करना चाहते। उनको विली चॉकलेट ने ये कहा था कि कुछ सोलो कॉन्सर्ट्स भी कहे थे वहाँ पे, लेकिन पवनदीप राजन ने अपनी फ़ीस बढ़ा के कहा था उन्हें कि मैं टाइम निकालने को तैयार हूँ, लेकिन कॉन्सर्ट्स के लिए मैं थोड़ी फ़ीस सेपरेट वाले, डुएट में तो बढ़ाई है उन्होंने, लेकिन सेपरेट कॉन्सर्ट्स में भी वो बढ़ाना चाहते थे। तब विली चॉकलेट को शायद वो जमा नहीं होगा। और सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा अपना क्या कहते हैं, कुछ करना चाहता है, जैसे कुछ ऑडिशंस वगैरह देना चाहता है, टी सीरीज़ के साथ उनका सॉन्ग भी अब बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है, तो ये कुछ करना चाहता है भाई, तो क्यों वो विली चॉकलेट वालों को भाव देगा? तो ये बात है। और ये लोग वैसा भी तो नहीं कि ये लोग उसकी बात मान रहे हैं। आप देखो लास्ट के 2 से 3 साल से विली चॉकलेट ने इतना कुछ किया, पवनदीप राजन ने भी उनके लिए इतना कुछ किया। आप बात बताओ, इतना सब होने के बाद विली चॉकलेट ने क्या पवनदीप राजन को कोई फिल्म, कोई एल्बम दिया? अरे यार, बीच में तो सॉन्ग्स तक देते थे विली वाले। रिसेंटली तो कोई म्यूज़िक पाए चॉकलेट पाए पे, जितना मुझे याद है, हालांकि रिसेंटली मैंने फॉलो नहीं किया उस चैनल को, लेकिन कोई सॉन्ग तक नहीं आया। और इनफैक्ट जी म्यूज़िक पे वगैरह सॉन्ग आए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला आपको, जी म्यूज़िक, टी सीरीज, सोनी म्यूज़िक के साथ पवनदीप राजन ने समहाउ अब दोस्ती करी है। और बहुत ही जल्द हमें कुछ ना कुछ सॉन्ग्स वगैरह देखने को मिलेंगे रैदर दैन दैट।
और रही बात ये 27 कॉन्सर्ट्स की, ये बहुत ज़्यादा पवनदीप अच्छा है, इसलिए ही यार ये कॉन्सर्ट उन्होंने साइन किया, वरना विली चॉकलेट के साथ इतने ज़्यादा कॉन्सर्ट इतने जल्दी साइन करना, मोटी रकम मिली होगी नो डाउट एट ऑल, पर ये अच्छी बात है कि उन्होंने फ़ीस बढ़ाई है अपनी। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन चेतना को लेके बताया जा रहा है कि चेतना ने भी कोई एक ऐसा डील किया है कि जहाँ पे विली चॉकलेट, पवनदीप राजन और अरुणिता ने जैसा एक डील किया था विली वालों के साथ। अरुणिता का डील थोड़ा अलग था, पवनदीप का डील थोड़ा अलग है। अरुणिता का डील ऐसा था कि वो बहुत रेयरली ही कॉन्सर्ट करेगी उनके साथ, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं होगा राइटिंग में दिया हुआ, जब वो कुछ पूछेंगे। हालांकि 3 कॉन्सर्ट्स उसे ऑफ़र हुए थे बीच में, रिसेंटली विली चॉकलेट ने दिए थे, उसने उन ऑफ़र को रिजेक्ट किया। पवनदीप राजन ऐसे डील में है कि वो कुछ ऑफर्स रिजेक्ट कर सकता है, हर एक ऑफ़र को वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। और एक टाइम पे तो पवन इतने बुरे डील में था विली चॉकलेट के साथ कि वो तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी उसको आना पड़ा था, याद है आपको? आई थिंक एक कॉन्सर्ट तो उसने इस टाइम पे, मतलब विली चॉकलेट ने तो इतना बुरा हाल किया था कि शायद पवनदीप राजन की माता जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी उसको कॉन्सर्ट करना पड़ा। कैसे टाइप के बॉन्ड में फंसाते देखा ये लोग, इसीलिए भाई उसको करना पड़ा। और एक बार तो उसका वॉइस भी नहीं निकल रहा था, याद है आपको? सर्दी के दिन थे, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं भाई बॉलीवुड वाले। हालांकि बॉलीवुड विली चॉकलेट की तुलना में ज़्यादा ही फ़ायदा देगा पवनदीप को, जितना शायद, क्योंकि देखो कम से कम फिल्में देगा, कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह ना भी दे तो भाई फिल्में देगा, फिल्मों के एल्बम्स देगा। और अगर कोई मोटे प्रोडक्शन के साथ अगर आ जाते हैं, छोटे मोटे भी नहीं, इनफैक्ट बड़े प्रोडक्शन मुझे लगता है कि मिल सकता है, तो भाई चांदी हो गई ना फिर तो। करियर की भी तो भाई और ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो ऑफिशियल सिंगर बनते हैं भाई वो ऑफिशियल ही होते हैं फिर। और बॉलीवुड में सिंगिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है भाई, और सिर्फ पैसों की बात नहीं है यहाँ पे। एक ऑफिशियल जब आपको कभी YRF से मौका मिलना, धर्मा प्रोडक्शन से मौका मिलना, कभी इधर से उधर से, भाई आप किस लेवल पे ऑफिशियल सिंगर बन जाते हो। यही तो पवन का सपना था। तो ये 27 कॉन्सर्ट्स आर टू मच। और ये वीडियो को शेयर कर देने, कोई नहीं देगा रे आपको, मैं लिख के देता हूँ, चैलेंज देता हूँ आपको, ये लोग कोई अपडेट नहीं ला पाएंगे ये वाला अपडेट। और हो सकता है कि शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे, गारंटी देता हूँ इस वीडियो का अपडेट कोई ना कोई चुरा के लेके आएगा, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन ही है। ये अपडेट कोई नहीं देगा आपको 27 कॉन्सर्ट्स का। तो हो सके तो भाई वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। बाकी तो मैं यार क्या ही कहूँ, बाकी इतना ही कह सकता हूँ कि जो लोग पवनदीप राजन के डाई हार्ट फ़ैन है दोस्तों, वो ये वीडियो को शेयर करो, यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा। चेतना का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा अलग है। चेतना ने अभी तक ये कहा है कि वो सोलो कॉन्सर्ट्स को लेके अपनी फ़ीस बढ़ाना चाहती है, और कॉन्ट्रैक्ट शायद वो अपना रीन्यू करने वाली है सितंबर में, ऐसा कुछ है।